कानून देश में बदला है, उसके विरोध में पूरे देश व्यापी आंदोलन हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे चूंकि फंसी हुई है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों तालमेल करके ये फसाद संगठित किए, वरना पूरे देश में होता। मुर्शिदाबाद में क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे अभी भी वाम मोर्चा और कांग्रेस ताकतवर है, और जिसके कारण 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर फसाद का माहौल तैयार हो और लोग बढ़ जाए। लेकिन हम चाहते हैं लोग इकट्ठा हो, और वही बात वहां के लोग भी कर रहे हैं। लोग बीजेपी तृणमूल को तोहमत दे रहे हैं या पुलिस प्रशासन के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ या मुसलमान हिंदू के खिलाफ नहीं लगा रहे हैं। जांच की बात कर रहे थे दादा, एक जुडिशियल इंक्वायरी हो तब हकीकत मालूम होगा। सब लोग अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, इसलिए चाहे कोई भी फसाद हो, धूलागढ़ का हो, बसीरहाट का हो, रानीगंज का हो, आप देखें कि यहाँ पे कोई जांच नहीं होता। तो हम कहीं भी देश में कहीं भी इस तरह के फसाद हो, हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, सिटिंग जज हाईकोर्ट का, ताकि जांच करके दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो। इससे एक तो जो दोषी है ये 3 जाने गए, जिसके कारण हुआ वो मालूम होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए दोषी को। दूसरा है किस तरह से इसका प्लानिंग होता है और कौन लोग इसके पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे जो ये फसाद लगाते हैं या लूटमार करवाते हैं। तो वो अगर मालूम हो जाता है तो आने वाले दिन में ऐसे घिनौना हरकत नहीं हो, उसका रोकथाम का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये खुफिया एजेंसी का क्यों होता है? खुफिया एजेंसी को पहले मालूम क्यों नहीं हुआ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका अपना इंटेलिजेंस है। तो हमारा हालत क्या है, आप गृह मंत्रालय का क्या हालत है आप समझ लो कि बांग्लादेश से घुसपैठी हो रहा है, उस सरकार को मालूम नहीं है, या यहाँ करके कोई हंगामा करेंगे तो मालूम नहीं होगा। लेकिन आप देखो इस बात में बीजेपी और तृणमूल दोनों ये तोहमत लगा रही है। क्यों लगा रही है? अपना दामन को साफ करने के लिए। उनके दामन में चूंकि दाग लगी हुई है, इसलिए वो दूसरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। हकीकत में अगर ऐसा है तो बॉर्डर मैनेजमेंट, जिला पुलिस और बीएसएफ मिलकर करती है, तो वो क्या खाक छान है? तो वक्फ के बारे में किया पिटीशन। वक्फ के जो कानून में तरमीम किया गया, एक्ट ऑफ 95 को जो बदला गया, वो संविधान विरोधी है। संविधान के फंडामेंटल राइट्स है कि हर धर्म के लोग, ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, सब धर्म के लोग अपने अपने सिद्धांत के अनुसार वो संस्था बना सकते हैं, चला सकते हैं, ओन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज जो वक्फ के साथ हुआ, कल वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, उसके साथ जाके आपका हिंदू हो या सिख हो या बौद्ध हो या क्रिश्चियन हो, सबका अपना अपना प्रतिष्ठान है, उसके ऊपर भी ये आघात आएगी। इसलिए हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के में याचिका जो दायर किया गया, उसमें सीपीएम का फैसला है। सीपीएम की तरफ से मैं खुद याचिका दायर किया हूँ कि कोर्ट इसमें नजरसानी करे और इस कानून को गैर कानूनी करार दे। अब आप देखो पूरे बंगाल में ये तैयारी चल रही है, जहां पे खेतियार मजदूर, किसान, कल कारखाने के मजदूर, ईंट भट्टा के मजदूर और उसके साथ साथ बस्तीवासी लोग इकट्ठा होकर के ब्रिगेड परेड का रैली बुलाए हैं। जो चाहे उनके आवास योजना का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे 100 दिन का काम का मामला हो, चाहे लेबर कोड को गैर कानूनी घोषणा करने की बात हो, तरमीम करने की बात हो, बेरोजगारी का मामला हो, वक्फ का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, जो 26,000 बच्चे टीचर्स की जो नौकरी गई है उसके खिलाफ हो। हम ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 20 तारीख को बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, वहाँ आप सबको दावत देते हैं। और देखा जाएगा कि लोग हिंदू के खिलाफ मुसलमान, मुसलमान के खिलाफ हिंदू बंगाल में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की जो घिनौना अपशासन है उसके विरोध में एक साथ हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? अंगूठा चूस रही है। मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश, जब जहां भी कुछ इस तरह से हंगामा के माहौल होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री खामोश हो जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। तो देश तो, बंगाल तो देश के अंदर है, प्रधानमंत्री कोई बात बोले हैं? यही तो इन लोगों की चापलूसी है। भ्रष्टाचार के बारे में केंद्र सरकार कोई बंदोबस्त नहीं करेगी ममता और ममता के भतीजे के खिलाफ, और सांप्रदायिकता के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। ये इनका मिलीभगत है और दोनों मिलकर के शोषण जारी रखे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई दोनों के खिलाफ है। लेकिन जो घृणा भाषण है, चाहे जोगी दे, चाहे शुभेंदु दे, चाहे हुमायूं कबीर दे, जो भी दे, जो घृणा भाषण देते हैं उसके खिलाफ जो है हेट स्पीच का कानून है और हेट स्पीच विरोधी, और उसमें घृणा भाषण का केस होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ममता बनर्जी की अगर हिम्मत है, तृणमूल सरकार की हिम्मत है, तो यहाँ के पुलिस को निर्देश दे, वो खुद पुलिस मंत्री हैं, कि जोगी के खिलाफ घृणा भाषण, बंगाल के लोग, बंगाल के माहौल को और बंगालियों को अपमान करने के लिए वो जो छेड़खानी किए हैं और उस्काए हैं, इसके लिए इस उकसाने के खिलाफ, उनके खिलाफ घृणा भाषण का मुकदमा दर्ज हो। उनसे पूछो, दोनों से पूछो, दोनों एक साथ बैठक करेंगे, ठीक है? पर्दे के पीछे दोनों एक है, साफ साफ बात है। शुभेंदु आज बीजेपी है, कल तृणमूल था, कल फिर तृणमूल परसों होगा, इसलिए उस पर ज्यादा इन्वेस्ट मत करो।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।